राय द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड इंग्लिश टीचिंग मेथड आरपीएससी द्वारा जारी नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित। पार्ट 9। टॉपिक शिक्षार्थी मानसिक विकास। अरस्तु स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। सोरेन सेन के अनुसार जीवन के प्रथम 5 वर्षों में सामान्य मानसिक विकास अत्यधिक तीव्र, 5 से 10 वर्ष के बीच तीव्र, 10 से 15 वर्ष के बीच कम और 15 से 20 वर्ष की आयु में अत्यधिक कम होता है। मानसिक विकास का तात्पर्य मानसिक शक्ति का उदय होना, पुष्ट होना, फिर चरम सीमा पर पहुंचने के साथ साथ व्यक्ति में उस योग्यता का विकास होना है जिसके द्वारा वे वातावरण की परिस्थितियों के अनुकूल व्यवहार करना है। स्किनर के अनुसार मानसिक विकास का अभिप्राय स्मरण करने की शक्ति, समझने की शक्ति, कल्पना शक्ति, निरीक्षण शक्ति, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति, विचार शक्ति, तर्क शक्ति, बुद्धि अभिवृद्धि, भाषा तथा समस्या समाधान करने की शक्ति के विकास से है। बाल्यावस्था में बालक का चिंतन और तर्क आत्म केंद्रित न होकर बाह्य केंद्रित होने लगता है। बाल्यावस्था में बालक दूसरों में रुचि दिखाने लगता है। नए नए लोगों और वस्तुओं तथा घटनाओं के संपर्क में आने से उसकी जिज्ञासा प्रवृत्ति में तीव्रता आने लगती है। किशोरावस्था में मानसिक विकास तीव्र गति से होता है और अपनी उच्चतम सीमा को प्राप्त कर लेता है। वुडवर्थ के अनुसार मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में चरम सीमा पर पहुंच जाता है। एलिस क्रो के अनुसार किशोर में उच्च मानसिक योग्यताओं का प्रयोग करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, पर वह प्रौढ़ों के समान उसका प्रयोग नहीं कर पाता है। किशोरावस्था में बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। यह विकास हार्मोन के अनुसार 15 वर्ष में, जोन्स तथा कॉनराड के अनुसार 16 वर्ष में तथा सिम्पियरमैन के अनुसार 14 से 16 वर्ष के मध्य होता है। 18 से 19 वर्ष की आयु तक किशोर में स्मरण शक्ति का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। इसके कारण ही वह बौद्धिक कार्यों में रुचि दिखाता है। स्ट्रेंग के अनुसार माता पिता की शिक्षा बच्चों की मानसिक योग्यता से निश्चित रूप से संबंधित है। अरस्तु का मत है कि शिक्षा मनुष्य की शक्ति का विशेष रूप से उसकी मानसिक शक्ति का विकास करती है। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। पहला संवेदनात्मक गामक अवस्था या संवेदीपेशी अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक इसमें ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या वैचारिक क्रिया अवस्था 7 से 12 वर्ष तक। चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 15 वर्ष तक। पेज नंबर 83। शिक्षार्थी शारीरिक विकास। संचय अवस्था सहस्वावस्था की जन्म से 3 वर्ष की आयु तक की अवस्था, इसमें विकास गति काफी तीव्र होती है। परिपाक अवस्था सहस्वावस्था की 3 से 6 वर्ष की आयु तक का काल, इसमें विकास की गति पहले की अपेक्षा मंद होती है। बाल्यावस्था प्रथम 3 वर्षों 6 से 9 वर्ष तक में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। बाद के 3 वर्षों 9 से 12 वर्ष तक में इसका सुदृढ़ीकरण होता है। किशोरावस्था इस अवस्था में बालक का तीव्रतम विकास 14 से 15 वर्ष तक, बालिकाओं में 11 से 13 वर्ष की आयु तक होता है। विकास का अर्थ परिवर्तन है। विकास का मापन बुद्धि परीक्षणों से किया जाता है। समाजीकरण शिक्षा प्रक्रिया के माध्यम से होता है। यह आजन्म चलता रहता है। बाल्यावस्था में उत्तरदायित्व, सहकारिता की भावना एवं समायोजन का विकास होता है। बालक में खोज करने की रुचि उत्पन्न हो जाती है। बाल्यावस्था में बालक सामाजिक स्वीकृति एवं प्रशंसा पाने का इच्छुक रहता है। किशोरावस्था में किशोर किशोरियों में अपने समूह के प्रति निष्ठा होती है। मंदबुद्धि बालक कक्षा में अपने समायोजन को लेकर हीन भावना से ग्रसित हो सकता है, जो उसके सामाजिक विकास में बाधक है। अतः शिक्षक को इसका निराकरण करते हुए शिक्षा देनी चाहिए। बाल्यावस्था में बालकों की कल्पना क्रम यथार्थपूर्ण होती है। परिपक्वता का संबंध वंशानुक्रम से तथा अधिगम का संबंध वातावरण से है। 6 वर्ष इस आयु में बालक के मस्तिष्क में पूर्ण वृद्धि हो जाती है। 15 वर्ष सामान्य बुद्धि पूर्ण रूप से इस अवस्था में विकसित होती है। एकीकरण का सिद्धांत इसके अनुसार शिक्षक द्वारा बालक को शिक्षा देते समय पूर्ण से अंश व अंश से पूर्ण के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। परस्पर संबंध का सिद्धांत इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक को इस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास एक साथ हो सके। शिक्षा उसे उसकी रुचि के अनुसार देनी चाहिए। डॉक्टर अर्नेस्ट जॉन्स इनके द्वारा प्रतिपादित विकास की प्रमुख अवस्थाओं का विभाजन सबसे उपयुक्त माना जाता है। पेज नंबर 84। सोरेनसेन के अनुसार नवजात शिशु का शरीर तब तक अभिवृद्धि या विकास करता है जब तक यह एक वयस्क शरीर नहीं हो जाता है। बालक के शारीरिक विकास को समझे बिना उसे शिक्षा प्रदान करने के सभी प्रयत्न बेकार हो जाते हैं, क्योंकि बालक की आंतरिक शक्तियों तथा व्यवहार पर शारीरिक विकास का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। शारीरिक विकास से प्रभावित होने वाले व्यवहार के प्रमुख क्षेत्र। पहला, तंत्रिका तंत्र का विकास। तंत्रिका तंत्र के विकास से बालक में संवेगात्मक स्थिरता आ जाती है, जिससे उसके व्यवहार संयत और संतुलित होने लगते हैं। दूसरा, मांसपेशियों में अभिवृद्धि। मांसपेशियों में अभिवृद्धि होने से बालक की गामक क्षमता और शक्ति में विकास होता है। इससे बालक में अपने अंगों पर नियंत्रण करने की शक्ति आ जाती है। तीसरा, शारीरिक ढांचे में विकास। यह परिवर्तन बालक के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। शारीरिक विकास अच्छे स्वास्थ्य पर निर्भर होता है और बालक को सर्वांगीण विकास उसके स्वस्थ होने पर ही संभव है। शारीरिक विकास के नियम। प्रथम चक्र जन्म से 2 वर्ष तक की आयु में दिखाई देता है। इस समय शारीरिक विकास की गति तीव्र होती है।
द्वितीय विकास चक्र 2 वर्ष से 11 वर्ष तक रहता है। इस समय विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी रहती है। तृतीय चक्र 11 वर्ष से 15 वर्ष की आयु तक रहता है। इसमें विकास की गति पुनः तीव्र हो जाती है। चतुर्थ विकास चक्र का समय 15 से 18 वर्ष की आयु तक होता है। इस चक्र में विकास की गति पुनः धीमी हो जाती है। उपयोग से स्पष्ट है कि शारीरिक विकास एक समान गति से नहीं होता। विकास की ये गति पृथक आयु अंतराल में भिन्न भिन्न होती है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास जन्म से 3 वर्ष की आयु तक यह संचय अवस्था है और इसमें विकास गति काफी तीव्र होती है। 3 से 6 वर्ष की आयु तक यह परिपाक अवस्था है और इसमें विकास की गति पहले की अपेक्षा मंद होती है। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्षों 6 वर्ष से 9 वर्ष तक में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। बाद के 3 वर्षों 9 वर्ष से 12 वर्ष तक में इसका सुदृढ़ीकरण होता है। इस काल को परिपाक काल कहते हैं। किशोरावस्था में शारीरिक विकास किशोरावस्था में बालक तथा बालिकाओं का विकास काफी तीव्र गति से होता है। बालकों में तीव्रतम विकास 14 से 15 वर्ष तक, बालिकाओं में 11 से 13 वर्ष की आयु तक होता है। स्ट्रेंग के अनुसार किशोरावस्था व्यक्ति के विकास का महत्वपूर्ण काल है। इस काल में अधिकांश बालकों और बालिकाओं में शारीरिक परिपक्वता आ जाती है, अर्थात वे संतान उत्पन्न करने के योग्य हो जाते हैं और वे शारीरिक आकृति में प्रौढ़ों के समान हो जाते हैं। पेज नंबर 85। शिक्षार्थी सामाजिक विकास हरलॉक के अनुसार सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को प्राप्त करता है। समाज में अन्य लोगों के साथ संपर्क एवं अनुकूलन स्थापित करने की योग्यता को समाजीकरण या सामाजिक विकास कहते हैं। समाजीकरण शिक्षा प्रक्रिया के माध्यम से होता है। शिक्षा प्रक्रिया आजन्म चलती है, अतः समाजीकरण भी निरंतर जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। सारे व टेलफोर्ड के अनुसार समाजीकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से आरंभ होती है और आजीवन चलती रहती है। उपयोग के आधार पर सामाजिक विकास का अर्थ निम्नलिखित से है: दूसरों के विचारों की सहन शक्ति की क्षमता का विकास, दूसरों के साथ सहयोग की भावना का विकास, दूसरों के दुख सुख को बांटने की क्षमता का विकास, दूसरों के साथ मेल मिलाप की भावना का विकास, सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शों के अनुरूप व्यवहार करने की क्षमता का विकास। शैशवावस्था में सामाजिक विकास क्रो के अनुसार जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक प्राणी होता है और न असामाजिक, पर इस स्थिति में वह बहुत समय तक नहीं रहता है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास लगभग 6 वर्ष की आयु में बालक विद्यालय जाने लगता है। विद्यालयी वातावरण उसके सामाजिक विकास में सहायक होता है। विद्यालय में बालक किसी न किसी टोली का सदस्य बन जाता है, जिससे उसमें उत्तरदायित्व सहकारिता की भावना का विकास होता है। हरलॉक के अनुसार टोली बालक में आत्मनियंत्रण, साहस, न्याय, सहनशीलता, नेता के प्रति भक्ति, दूसरों के प्रति सद्भावना आदि गुणों का विकास करती है। बालक में नई बातों की खोज करने की रुचि उत्पन्न हो जाती है। बालक अपने को सामाजिक वातावरण के साथ समायोजित करने लगता है। इस अवस्था में बालक सामाजिक स्वीकृति एवं प्रशंसा पाने के लिए इच्छुक रहता है। जिन्हें घर में, विद्यालय में तथा बाहर स्नेह एवं प्रशंसा प्राप्त होती है, वे अच्छे कार्य करते हैं। यह इसके विपरीत व्यवहार पाने वाले बालक समाज विरोधी तथा विद्रोही हो जाते हैं। ये बालक बाल अपराधी कहलाते हैं। क्रो के अनुसार 6 से 10 वर्ष तक बालक अपने वांछनीय या अवांछनीय व्यवहार में निरंतर प्रगति करता है। वह बहुधा उन्हीं कार्यों को करता है जिनके लिए जाने का कोई उचित कारण नहीं जान पड़ता है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास जब बालक 13 या 14 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है, तब उसके प्रति दूसरों के प्रति उसके कुछ दृष्टिकोण न केवल उसके अनुभवों में वरन उसके सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन करने लगते हैं। किशोरावस्था में मित्रता की भावना का समुचित विकास हो जाता है। उत्तर किशोरावस्था आते ही किशोरों और किशोरियों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, अतः वे अपनी सर्वोत्तम वेशभूषा, बनाव, श्रृंगार और सज धज में अपने को एक दूसरे के सामने उपस्थित करते हैं। पेज नंबर 86। किशोर किशोरियों में अपने समूह के प्रति निष्ठा होती है। समूह के सदस्य होने के कारण उनमें नेतृत्व, उत्साह, सहानुभूति, सद्भावना आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है। इस अवस्था में किशोर व किशोरियों का अपने माता पिता तथा बड़ों से किसी न किसी बात पर मतभेद हो जाता है। किशोर किसी न किसी राजनीतिक दल से प्रभावित होकर उसका अनुगामी बन जाता है। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक: पहला, वंशानुक्रम। क्रो के अनुसार शिशु की प्रथम मुस्कान या उसका कोई विशिष्ट व्यवहार वंशानुक्रम से उत्पन्न होने वाला हो सकता है। दूसरा, स्वास्थ्य। स्वस्थ एवं अच्छे मानसिक विकास वाला बालक अपने को समाज में शीघ्र समायोजित कर लेता है। सोरेनसन के अनुसार जिस प्रकार उत्तम शारीरिक व मानसिक विकास साधारणतः सामाजिक परिपक्वता में योग देता है, उसी प्रकार एक शारीरिक और मानसिक विकास बालक की सामाजिकता को मंद कर लेता है। तीसरा, संवेग। नकारात्मक एवं सकारात्मक संवेग मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। क्रो के अनुसार संवेगात्मक और सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं। चौथा, परिवार। परिवार से जिस संतान को अधिक स्नेह और प्रशंसा मिलती है वह अच्छा व्यवहार करते हैं, और जिस संतान की उपेक्षा की जाती है वह समाज विरोधी कार्य करने लगता है और बाल अपराधी बन जाता है। धनी माता पिता के बालकों का सामाजिक विकास निर्धन परिवार के बालकों की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। अनुचित समूह में बालक को अपराधी बना सकता है। पांचवा, विद्यालय। बालक के सामाजिक विकास की दृष्टि से परिवार के बाद विद्यालय का सबसे अधिक महत्व होता है। जनतंत्री एवं खुले वातावरण वाले विद्यालय में बालक का विकास स्वस्थ एवं उत्तम होता है।
छठा, शिक्षक। जो शिक्षक शिष्ट, शांत और सहयोगी प्रकृति के होते हैं तथा जिन्हें अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होता है, उन्हें शिष्य भी उन्हीं की भांति बनने का प्रयास करते हैं। उनके छात्र उनकी हर बात मानने को तैयार रहते हैं। सातवां, खेलकूद। बालक खेल द्वारा ही सामाजिक प्रवृत्तियों और सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करता है। खेल के माध्यम से ही बालक में सहयोग, सामंजस्य, सहिष्णुता, नेतृत्व, आज्ञाकारिता, उत्तरदायित्व आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है। सामाजिक विकास का शैक्षिक महत्व। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य बालक का सामाजिक विकास करना है, इसलिए शिक्षा को सह प्रयोजन क्रिया कहा गया है। बालक की बुद्धि के अनुसार ही शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ऐसा नहीं होने से मंद बुद्धि बालक कक्षा में अपने को समायोजित नहीं कर पाता है, जिससे उनमें हीन भावना का विकास होने के कारण उसका सामाजिक विकास कुंठित हो जाता है। जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय समाज का सच्चा प्रतिनिधि होना चाहिए। पेज नंबर 87। जॉन डीवी ने विद्यालय को लघु समाज की संज्ञा दी है। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम, शारीरिक व मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, परिवार, परिवार की आर्थिक स्थिति, समवयस्क समूह, विद्यालय का वातावरण, शिक्षक, खेलकूद व संस्कृति। नैतिक विकास। नैतिकता का विकास शिक्षा का लक्ष्य है। नैतिकता का विकास सामाजिक सामूहिक विकास से प्रभावित होता है। वस्तुतः इस अवस्था में दमन से अधिक शोधन और मार्गांतीकरण से समस्या हल होनी चाहिए। नैतिक विकास के पियाजे एवं कोहलबर्ग के दृष्टिकोण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पियाजे ने नैतिक अवस्था की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहला, अनियमित 5 वर्ष तक, विषम जातीय अधिकार 5 से 8 वर्ष, तीसरा विषम जातीय परस्परता 9 से 13 वर्ष, चौथा स्वशासित। पहला, अनियमित 5 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक न तो नैतिक होता है और न ही अनैतिक, अर्थात उसका व्यवहार नैतिक स्तर से नियंत्रित नहीं होता। खुशी और दुख उसके व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। दूसरा, विषम जातीय अधिकार 5 से 8 वर्ष। इस अवस्था में नैतिक विकास अग्रजों के दबाव के कारण से होता है। नैतिक विकास पर नियंत्रण बाह्य अधिकार से होता है। यह विकास पुरस्कार और दंड के द्वारा संयमित होता है। तीसरा, विषम जातीय परस्परता 9 से 13 वर्ष। इस अवस्था में नैतिक विकास साथियों के सहयोग से होता है और परस्परता पर निर्भर होता है। इसमें यह धारणा अपनाई जाती है कि हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए आक्रामक हो। चौथा, स्वशासित। पियाजे इसे समान अवस्था मानते हैं जब परस्परता की मांग समान हो जाती है। स्वशासन का विकास होता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने व्यवहार के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। सांवेगिक विकास। बालक के जीवन में संवेग बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। सकारात्मक संवेग प्रेम, हर्ष और उत्सुकता जैसे अभिनंदनीय संवेग उसके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में सहायता करते हैं, जबकि नकारात्मक संवेग भय, क्रोध और ईर्ष्या जैसे निंदनीय संवेग उसके विकास को विकृत एवं कुंठित कर सकते हैं। संवेग के प्रकार। मैकडूगल तथा गिलफोर्ड ने कुल 14 प्रमुख संवेग बताए हैं। ये हैं क्रोध, भय, वात्सल्य, अधिकार भावना, आमोद, भूख, कृतिभाव, कामुकता, आत्माभिमान, एकाकीपन, आश्चर्य, करुणा, आत्महीनता एवं घृणा। शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास। सभी संवेग जन्म से नहीं पाए जाते हैं, उनका विकास क्रम से धीरे धीरे होता है। स्पिंज ने अपनी पुस्तक चाइल्ड डेवलपमेंट में लिखा है, संवेग का जन्म से ही अंग के समान उनका विकास होता है। गेट्स के अनुसार प्रारंभ में क्रोध, भय, हर्ष आदि की स्पष्ट अभिव्यक्ति न होकर संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं अधिकतर सामान्य उत्तेजना के रूप में ही प्रकट होता है। जॉन बी वॉटसन का मत है कि नवजात शिशु में मुख्य रूप से 3 संवेग विद्यमान रहते हैं, भय, क्रोध और स्नेह। ब्रिजिस के अनुसार शिशु में जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है और 2 वर्ष की आयु तक उसमें लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। 2 वर्ष की आयु तक संवेगों का विकास। संवेगों की संख्या। के.एम.बी. ब्रिजिस के अनुसार आयु जन्म के समय 3 माह, 6 माह, 12 माह, 18 माह और 24 माह। आयु संवेगों का विकास। संवेगों की संख्या। जन्म के समय उत्तेजना 3 माह उत्तेजना, कष्ट और आनंद। 6 माह उत्तेजना, कष्ट, आनंद, भय, घृणा, क्रोध। 12 माह उत्तेजना, कष्ट, आनंद, भय, घृणा, क्रोध, उल्लास। 18 माह उत्तेजना, कष्ट, आनंद, भय, घृणा, क्रोध, उल्लास और स्नेह। 24 माह उत्तेजना, कष्ट, आनंद, भय, घृणा, क्रोध, उल्लास, स्नेह और हर्ष। पेज नंबर 102। शिशु का संवेगात्मक व्यवहार अधिक अस्थिर होता है। शिशु का संवेग थोड़े समय तक रहता है और शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। आरंभ में शिशु के संवेग काफी तीव्र होते हैं, किंतु धीरे धीरे ये तीव्रता कम हो जाती है। शिशु की संवेगात्मक अभिव्यक्ति में क्रमशः परिवर्तन होता जाता है। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। कोल के अनुसार बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल होता है। क्रो के अनुसार बाल्यावस्था के संपूर्ण वर्षों में संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। संवेग बालक को शैशवावस्था के समान उत्तेजित नहीं कर पाते हैं। बालक में संवेगों को दमन करने की क्षमता आ जाती है।
बालक के संवेग अधिक निश्चित और कम शक्तिशाली हो जाते हैं। कार्माइकेल के अनुसार कोई भी बात जो बालक के आत्मविश्वास को कम करती है या उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है या उसके कार्य में बाधा उपस्थित करती है या उसके द्वारा महत्वपूर्ण समझे जाने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न करती है, उसकी चिंतित और भयभीत रहने की प्रवृत्ति कर सकती है। बाल्यावस्था में बालक निराशा और असहायपन की भावना से पीड़ित रहता है। इसका कारण उस पर अभिभावकों एवं शिक्षकों का कड़ा नियंत्रण, पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण होता है, जो इच्छा पूरी न होने से निराशा और असहाय हो जाता है। बाल्यावस्था में बालक दूसरे बालक के प्रति अपने व्यवहार में इन संवेगों को व्यक्त करने लगता है, जैसे व्यंग करना, चिढ़ाना, झूठे आरोप लगाना, निंदा करना, तिरस्कार करना आदि। बालक 6 से 7 वर्ष की आयु से ही अपने वातावरण की वस्तुओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु हो जाता है। इस प्रकार उसमें जिज्ञासा संवेग का विकास होता है। उत्तर बाल्यावस्था में स्नेह भाव की अभिव्यक्ति प्रारंभिक बाल्यावस्था की तुलना में कुछ कम होती है। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। किशोरावस्था में संवेग प्रकाशन में स्पष्टता आ जाती है। किशोर का ज्ञान क्षेत्र काफी बढ़ जाता है, उसमें विरोधी मनोदशाएं दिखाई देने पड़ती हैं, उसका संवेगात्मक विकास काफी विचित्र होता है। किशोर अधिकतर संवेगात्मक तनाव की स्थिति में रहता है, जिसका प्रकाशन प्राय उसकी उदासीनता, निराशा, विद्रोह तथा अपराध प्रवृत्ति के रूप में होता है। किशोर में आत्मसम्मान का स्थायी भाव विकसित हो जाता है। किशोर में चिंता की तीव्रता रहती है। वह सदैव अपनी आकृति, स्वास्थ्य, सम्मान, धन प्राप्ति, सामाजिक सफलता के लिए चिंतित रहता है। किशोर बालक को अपने संवेगात्मक जीवन में वातावरण से अनुकूलन करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। किशोर अवस्था में एक जिज्ञासा प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है, उसमें दार्शनिक, वैज्ञानिक खोज तथा सत्यान्वेषण की भावना का विकास होता है। किशोर अवस्था वास्तव में संवेगात्मक बुद्धि की अवस्था है। पेज नंबर 103। रिकॉर्डिंग अजमेर व्हाट्सएप ग्रुप मोबाइल नंबर 09414486865 आप इस नंबर पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित इम्पोर्टेंट ऑडियोज प्राप्त करना चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है रिकॉर्डिंग अजमेर। वहां पर आपको संविधान, समसामयिक विषय, संस्कृत, जीके इत्यादि पर ऑडियोज हमेशा मिलेंगे। साथ में टेक्नोलॉजी संबंधित ऑडियोज भी वहां पर मिलते हैं। आप किसी भी पुस्तक की रिकॉर्डिंग करवाने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7737868659। कॉल करने का समय सुबह 11 से शाम 6 बजे तक।